भारत आधुनिक जमाने के अवलीन देशों में से एक है। विश्व के देश हमारी ओर हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारत किस तरह आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये आर्थिक विकास एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हो रहा है। हमारा देश एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधर्मी और बहुभाषी देश है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां इस तरह की 100 करोड़ की आबादी वाला देश एक अपनी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति लोकतंत्र के माध्यम से कर रहा हो। यही वजह है कि सारी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हैं। ये हम सब की मेहनत का फल है कि आज हमने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है और हम अवलीन देशों की कतार में खड़े होकर फख्र महसूस कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि भारत का भविष्य उज्जवल है और वो भविष्य संभव है। इसके लिए हमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा ध्यान देना होगा। हमें इन्हीं दोनों कदमों पर आगे बढ़ना होगा ताकि विकास के लाभ समाज के हर तबके तक पहुंच सके। पिछले साल इसी दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैंने विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 सूत्रों का जिक्र किया था। ये सूत्र थे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम इसका जायजा लेंगे कि इन 7 सूत्रों में क्या प्रगति रही। हमारी तवज्जो खास तौर से खेती पर रही है। किसान हमारे देश के विकास की रीढ़ है। वो अपनी कड़ी मेहनत से देश के लिए अनाज पैदा करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हमारे देश में अन्न की कोई कमी नहीं है। पूरा देश हमारे किसानों का आभारी है। उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि जिस आर्थिक विकास का मैंने जिक्र किया उसके फायदे समाज के हर नागरिक तक अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं। खास तौर से ये हमारे ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि खेती में उस रफ्तार से विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनना हर किसान का हक है और आज भी देश के 60% से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। इसलिए हमने ग्रामीण भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की है। हमने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें किसानों को आसानी से कर्ज दिलाना, निवेश और गोदामों की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, सब्जी फल की पैदावार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय बागबानी मिशन की शुरुआत करना, कृषि में रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना शामिल है। हमारा उद्देश्य है कि सन 2007 तक हर एक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र हो। इस तरह रिसर्च और ट्रेनिंग की सहूलतें हर ग्रामवासी के नज़दीक आ जाएंगी।